हेलो दोस्तों, आज मैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि मैं ऑलरेडी अपने पार्सल को अनबॉक्स कर चुका हूँ। ये पार्सल भी मैंने इस बार मंगवाया है फिर से फर्स्ट क्राई से। अब की बार मैंने पार्सल पहले से क्यों अनबॉक्स किया है, ये इसका कारण बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार जब मैंने ऑर्डर किया था तो फर्स्ट क्राई ने डोगा का जो एक सेट है जो मैंने मंगवाया था पिछली बार, उस मतलब वो टोटली डिफरेंट सेट भेजा था, जिसकी वजह से मुझे वो सेट रिटर्न करना पड़ा। तो जब मुझे इस बार मेरा पार्सल मिला तो उस वक्त मुझे वीडियो बनाने का टाइम मैं मेरे पास नहीं था, तो इसलिए और उस वक्त चेक करना भी ज़रूरी था कि हाँ इस बार पार्सल सही आया है या नहीं। तो हालांकि इस बार सिर्फ एक कॉमिक को ले गड़बड़ हुई है, बाकी सब कॉमिक्स ठीक ही आई हैं इस बार। सिर्फ एक कॉमिक में ऐसा हुआ है, लेकिन वो भी इतना बोदर करने वाली बात नहीं है, लेकिन उसका आगे बताऊंगा कि क्या सीन है। तो ये तो इस पार्सल का इनवॉइस है, और सिर्फ इस बार सिर्फ और सिर्फ पैकिंग इस गत्ते की थ्रू ही हुई थी। मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि बबल रैप देखने को मिला था, तो इस वक्त इस बार भी पहले की तरह ही सिर्फ ये एक सिंगल लेयर की पैकिंग की थी, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कॉमिक्स मैंने मंगवाई थी। सबसे पहले डोगा ने मारा कॉमिक्स की क्वालिटी देख लिया। वैसे मैं सभी कॉमिक्स की क्वालिटी चेक कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपको कॉमिक्स की क्वालिटी दिखा देता हूँ। सबसे पहले है डोगा ने मारा। पेजेस हैं मैट ग्लॉस, प्रिंटिंग क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी हुई पड़ी है। हालांकि जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी गुंडा गमराज खूनी डोगा, उसमें मैंने कहा था कि शायद उसमें पहली बार मिले हैं, लेकिन शायद मतलब क्योंकि मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से इसकी इस पे फ्लैट कलरिंग हुई पड़ी है, और पुरानी मतलब उस कॉमिक से पुरानी कॉमिक ही लग रही है, तो शायद यही कॉमिक हो सकती है कि इसमें पहली बार डोगा गमराज से मिला था। यकीनन जब पढ़ूंगा तो मज़ा आएगा। अब वैसे तो मैंने सारी कॉमिक्स पढ़ के रखी हुई हैं जो मेरे पास जिनके ऊपर अब तक मैं वीडियो बना कर आया हूँ, लेकिन हाँ कुछ काफ़ी सारी कॉमिक्स ऐसी हैं जो मेरे पास जो मैंने पिछले कुछ महीनों में मंगवाई हैं, जिनमें से मैं सिर्फ कुछ ही कॉमिक्स को पढ़ पाया हूँ। अभी काफ़ी कॉमिक्स पढ़ने को रहती हैं, ये भी रहती हैं, मतलब बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली कॉमिक है घुसपैठिया। अगेन मैट ग्लोस पेज है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी शानदार है। ये तो है कि फर्स्ट ट्राई की तरफ से मतलब जो ऑफ़र है डील है वो अच्छी मिल जाती है, लेकिन जब गड़बड़ी होती है एक नहीं दो बार, दो बार चलो इस बार तो बहुत हल्के तौर पे है, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होता है तो थोड़ा बुरा लगता ज़रूर है, और आगे से ऑर्डर करने से पहले सोचना ही पड़ता है। तभी मैं शायद जल्दी जल्दी फर्स्ट प्राइज़ से दोबारा कुछ अभी फ़िलहाल के लिए शायद मैं कुछ टाइम के लिए ऑर्डर ना करूँ फर्स्ट प्राइज़ की साइड से। हालांकि अब और भी मटेरियल है, और भी कॉमिक्स हैं जो मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा। डिंग डोंग डोगा। अगेन मैट ग्लोस पेजेस हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है।
अगली कॉमिक है डोगा का पोस्टमार्टम। पेजेस ग्लोसी हैं। शानदार क्वालिटी। अगली कॉमिक है डोगा की अदालत। ग्लोसी पेजेस। क्वालिटी एकदम शानदार। अगली कॉमिक है बोली और बारूद। अगेन ग्लोसी पेजेस। क्वालिटी काफ़ी शानदार है। एक मिनट, अब हाथ पे कुछ लग गया था। डोगा की कॉमिक्स भी अपने आप में बड़ी मज़ेदार होती हैं, जिनको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। अगली कॉमिक क्या, मतलब बहुत ही फेमस कॉमिक, क्यों फेंका कूड़े पर। अगेन ग्लोसी पेजेस। प्रिंटिंग क्वालिटी शानदार। अब जैसे मैं बता देता हूँ कि मैंने डोगा की 3 सेट मंगवाए थे, और हर एक सेट में मतलब 2 सेट ऐसे थे जिसमें से एक एक कॉमिक तो ऐसी थी जो मेरे पास ऑलरेडी थी, और एक सेट ऐसा था कि वो 5 कॉमिक का सेट था, जिसमें से 2 कॉमिक्स जो मेरे पास ऑलरेडी थी वो शामिल थी, तो इसलिए पूरा सेट मंगवाना कंपल्सरी हो जाता है। अगली कॉमिक क्या है, तू समझता क्यों नहीं डोगा। पेजेस मैट ग्लोस। शानदार क्वालिटी। ये सही है कि मतलब डोगा का मतलब जो फेमस विलन है वो काल पे हिलिया ही है। कालू 420, डोगा 440। मैट ग्लोस पेजेस। क्वालिटी शानदार। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि जैसे अभी कुछ ही कॉमिक, जैसे तकरीबन शायद 3-4 कॉमिक्स में डोगा और काल पहेलिया का आमना सामना हुआ है, तो ये अभी पता नहीं कि सभी सिंगल सिंगल कॉमिक्स हैं या फिर उनमें से कुछ 2 पार्ट की सीरीज़ या 3 पार्ट की सीरीज़, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं पता, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अब से जो कॉमिक आ रही है वो सभी ऐसी हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। पहले उसके बाद पहले आती है
पाकिस्तान डैश दबाल। और जैसे कि मतलब सेट की वजह से जैसे कुछ कॉमिक्स रिपीट हो जाती हैं, जो मैं ख़रीदना चाहता नहीं हूँ। अच्छा, कुछ आपको पता है कि ड्रैकुला सीरीज़ और त्रिफला सीरीज़ ऐसी रीप्रिंट्स थी जो मैंने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदी थी, ठीक है। तक्षक हो गई, वर्ल्ड वॉर हो गई, है ना। मतलब कुछ ऐसी कॉमिक्स जो आप खरीदना चाहते हैं पर आपको खरीदना पड़ता है। अब जैसे ये कॉमिक है पाकिस्तान डैश द बाल। अब इसको मतलब इसको लेके मुझे किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं है, गम नहीं है कि ये कॉमिक रिपीट होगी ना। मतलब मेरे लिए अच्छी बात है कि चाहे मतलब इसी बहाने मेरे पास इस इसका ओरिजिनल प्रिंट जैसा प्रिंट आया है। और मुझे याद है कि जब मैंने ये कॉमिक पहली बार पढ़ी थी, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, कि मतलब उस टाइम पे मैं सिर्फ नागराज ध्रुव की कॉमिक्स को ही फॉलो करता था, चाहे सिंगल कॉमिक्स हो, चाहे मल्टी स्टार कॉमिक हो, चाहे 2 in 1 कॉमिक हो। जब मैंने ये पहली बार ये कॉमिक पढ़ी थी तो मतलब हालांकि मैंने तो और भी ऐसी कॉमिक्स पढ़ी थी मल्टी स्टार कॉमिक्स जिसमें नागराज ध्रुव बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हाँ वो इतनी कुछ खास नहीं थी। लेकिन ये एक ऐसी कॉमिक बन के आई थी जो बिना नागराज ध्रुव के भी बहुत ही सुपर डुपर हिट कॉमिक रही थी। अगे मैट ग्लोस पेपर, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस वर्जन में भी मैं इसको दोबारा ज़रूर पढ़ूंगा। शानदार। ज़बरदस्त क्वालिटी। अब इस कॉमिक को देख के तो बस एक चीज़ याद आती है कि जब आपको याद है कि जब मनीष गुप्ता जी ने राज कॉमिक्स के डाइजेस्ट रीप्रिंट किए थे, तो उसमें एक डैश ऐसी थी जिसमें एक कॉमिक तो ये थी अपन पागल है, दूसरी कॉमिक थी डोगा माई ब्रदर। अच्छा, और उस वक्त मैंने RCMG की डोगा माई ब्रदर सिंगल मिसरी ली थी, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि ये कॉमिक अच्छी नहीं है, कॉमिक अच्छी है, पर वही बात है कि मैं डबल कॉपी चाहता नहीं था। लेकिन देर से और फिर से एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि अभी फिर से मेरे पास डबल कॉपी हो चुकी है इसकी। पेजेस ग्लोसी हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं देख चुका हूँ। मैंने सोच के रखा है कि जो डबल कॉपीज़ मेरे पास हैं, जो मैं अपने पास रखना नहीं चाहता, वो मैं क्या करूँगा कि मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मतलब छोटे छोटे काफ़ी बच्चे हैं, और तकरीबन सभी के बर्थडे, मतलब क्या सभी बच्चों का बर्थडे मतलब क्या है कि आ, क्रम में आने ही वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको मतलब कॉमिक्स गिफ्ट कर दूंगा एज बर्थडे गिफ्ट के तौर, ताकि मतलब इसका एक अच्छा बना ये हुआ कि आ, वो भी राज कॉमिक्स से मतलब वो रूबरू हो पाएंगे। अगली कॉमिक है तूने मारा डोगा को। मैट ग्लोस पेजेस हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है। ये भी मेरे पास ऑलरेडी है, आपको पता है ही। इस कॉमिक की स्टोरी वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी। अब बताता हूँ कि इस बार फर्स्ट क्राई ने गड़बड़ क्या की। अभी जैसे मैं बताया कि 3 सेट थे, ठीक है, उसमें से 2 सेट ऐसे थे जिसमें एक एक कॉमिक रिपीट हो रही थी, लेकिन एक सेट ऐसा था जिसमें 2 कॉमिक्स रिपीट हो रही थी। अब जो जिसके बारे में बता रहा हूँ वो ऐसी थी, 5 कॉमिक का सेट था, 2 कॉमिक रिपीट थी, ठीक है। उसमें एक कॉमिक थी वर्दी और बंदूक, जो मुझे इस पार्सल के साथ मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट ट्राई ने वो कॉमिक ना भेजकर वेलकम डोगा वेलकम स्टील भेजी। अच्छा, भेजी भी ऐसी कि इसके 1-2 पेजेस की क्वालिटी तो बिल्कुल ही बेकार है, जैसे कि आप देख पा रहे हो।
बाकी जो पेजेस मतलब क्या है, बाकी कॉमिक की क्वालिटी तो ठीक है, बस एक दो पेजेस ही ऐसे हैं जिनकी बेकार क्वालिटी है। चलो ये तो एक छोटी सी मतलब मिस्टेक रही है फर्स्ट ट्राई से कि उन्होंने ये कॉमिक भेजी। अगर बाई चांस वो कोई ऐसी मतलब किसी एक ऐसी कॉमिक की रिप्लेसमेंट में ये भेजते जो मतलब जो कॉमिक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, अगर उनमें से किसी एक कॉमिक को रिप्लेस करते तो मैं उस सेट को वापस भेज देता। क्योंकि जो मेरा गोल था वही था कि मुझे वही कॉमिक खरीदनी है जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने सिर्फ यही कि कॉमिक रिप्लेस की, वो भी ऐसी कॉमिक्स थे जो मेरे पास ऑलरेडी थी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इन्होंने रिप्लेस करना ही था तो काश कोई ऐसी कॉमिक दे थे वर्दी और बंदूक के बजाय, जो कोई और सेट की होती। और ये टोटली किसी और सेट की ही कॉमिक है, मतलब वो भी शायद 4-5 कॉमिक का सेट है, मतलब ये टोटली डिफरेंट कॉमिक का सेट है, मतलब सेट वाली कॉमिक है। अगर रिप्लेस करना ही था तो कोई ऐसी कॉमिक भेज देते जो मेरे पास नहीं थी, तो एक तरह से फ़ायदा ही हो जाता। बस यही है कि तकरीबन टोटल 13 कॉमिक्स मंगवाई थी, जिसमें से 9 कॉमिक्स मुझे चाहिए थी, 4 कॉमिक्स रिपीट होगी। चलो 4 में से तो जो एक है ये तो मैं अपने पास ही रखूँगा। बाकी तो मैं जैसे मैं बताया कि बच्चों को मैं गिफ्ट कर दूँगा। और भी कॉमिक्स है मेरे पास जिसका मैं देर से कुछ ना कुछ तो करूँगा ही करूँगा। हो सकता है मैं अपने कज़न्स को दे दूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी रहा है कि उनको भी कॉमिक्स का शौक़ रहा है, तो मे बी उनके बर्थडे पे उनको गिफ्ट कर दूँ। मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छा गिफ्ट और हो नहीं सकता। और ये इस ऑर्डर का इनवॉइस है। और हाँ, जैसे मैंने बताया था कि जो सेट मैंने पिछला मंगवाया था वही सेट मैंने इस बार मंगवाया था, जो जिसमें पाकिस्तान टैशदाबाद कॉमिक थी, 3 और कॉमिक जिसका मुझे पता नहीं अभी याद नहीं है अभी वो 3 कॉमिक्स कौन सी थी। लेकिन हाँ, इस बार फिर से मैं रिस्क लेकर उसी सेट को दोबारा से रिपीट किया। थोड़ा बहुत डाउट था कि शायद इस बार भी ऐसा होगा कि वो गलत सेट भेजेंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि वो सेट प्रॉपर ढंग से आया। अगर पिछली बार ढंग से आ जाता तो इस बार ऑर्डर करने की ज़रूरत ना पड़ती, फिर मैं कोई और सेट मंगवाता इसके बजाय। और बस पैकिंग के तौर पे सिर्फ यही एक पैकिंग थी। देखिए मतलब क्या है कि फुल चांस है कि अगर बारिशों का मौसम हो तो डेफिनेटली आपकी कॉमिक्स ख़राब होंगी ही होंगी। आप यहाँ से देख पा रहे हो कि पीछे एक हल्का सा कट लगा और बारिशों का मौसम हुआ तो पूरी कॉमिक ख़राब। नो डाउट की डील अच्छी रहती है फर्स्ट ट्राई से, बट वही बात है कि अगर आप 50% का डिस्काउंट ले रहे हो, ठीक है, आपने कॉमिक्स को ऑर्डर कर दी और मान लो कि बारिशों का मौसम हो या फिर जैसे आपको पता है कि पार्सल एक तो ये लोग इधर उधर पटकते हैं कुरियर वाले, और कई कई बार ऐसा होता है कि सीलन भरी जगह होती है। अच्छा, अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो पूरी कॉमिक डैमेज होने का खतरा रहता है। तो फ़िलहाल तो मैं मतलब अब कुछ टाइम तक फर्स्ट ट्राई से कुछ भी ऑर्डर नहीं करूँगा। और कोई और कॉमिक करूँगा तो किसी और साइट से करूँगा, लेकिन ऐसी कॉमिक करूँगा जो फर्स्ट ट्राई पे नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।